हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के यूजेस, कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियोस पहुंच सके जिनके पास ये नहीं पहुंचे अभी तक। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम अगर सोचेंगे, हमें वैसे ये तो पता है कि कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन अगर हम सोचेंगे गहराई से तो हो सकता है कि हमें ज़्यादा यूजेस ना पता चले और हम कंफ्यूज हो जाएं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस डिस्कस करते हैं, जिसमें एक यूज़ तो हमारा बिजनेस में होता ही है। बिजनेस में कई सारे काम, जैसे कि कैलकुलेशंस करना किसी भी चीज़ की, या फिर रिकॉर्ड मेंटेन करना, डेटाबेस बनाना, पेरोल्स बनाना, सैलरी स्केल्स चेक करना, बजट्स बनाना, सेल्स रिपोर्ट चेक करना या परचेज रिपोर्ट चेक करना, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, या और भी अन्य तरह के जो डेटाबेस होते हैं वो बिजनेस में कंप्यूटर की मदद से बनते हैं। बैंकिंग तो 99.9% जो है स्टूडेंट्स डिपेंडेंट है कंप्यूटर की। आप जाके देखते हैं आज की डेट में तो हर बैंक में कंप्यूटर लगा है। एक वो भी टाइम था जब बैंक्स में लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी और हमारा पूरा दिन ही बैंक्स में निकल जाता था, चाहे पैसे निकलवाने हो चाहे डलवाने हो। तो बात करते हैं कि इसकी तो बैंकिंग की तो एप्लीकेशंस भी हैं। हम डिपॉजिट ऑनलाइन कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, अपने बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, ये सब दे सकते हैं। एटीएम मशीन्स आपको पता है वो तो इंटरनेट से यूज़ होती हैं। एटीएम मशीन्स में आप जाके अपना कार्ड स्वाइप करके तुरंत अपने पैसे आप पा सकते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म वैसे ऑटोमेटाइज्ड टेलर मशीन होता है। इंश्योरेंस सेक्टर में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पूरा का पूरा फाइनेंशियल वर्क होता है। यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज से इनके टाई अप होते हैं, कई ब्रोकिंग एजेंसीज होती हैं। इन सब का डाटा जो है वो मेंटेन कंप्यूटर के थ्रू ही होना पॉसिबल है। तो बात करते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ की डिटेल आ सकती है, इनकी स्टार्टिंग डेट्स, इनकी मैच्योरिटी डेट्स, इनकी प्रीमियम डेट, इनकी कितना बोनस मिलेगा, कौन नॉमिनी है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब इंफॉर्मेशंस इंश्योरेंस की कंप्यूटर के थ्रू मेंटेन की जा सकती है। एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। टोटली एजुकेशन सिस्टम A to Z डिपेंडेंट कंप्यूटर पे ही है। आपको पता है अब तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का ज़माना है। ई एजुकेशन आजकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं। कई स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। तो कंप्यूटर की मदद से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है, नहीं तो टोटली बंद हो चुका होता अगर आज हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता। आपका रिज़ल्ट पब्लिश ऑनलाइन होता है, कई एग्ज़ाम्स भी आप ऑनलाइन देते हो, इवैल्यूएशन यानी कि जो चेकिंग होती है मार्कशीट्स की वो भी ऑनलाइन ही हो पाती है। तो और भी इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो कंप्यूटर्स हैं स्टूडेंट्स की अलग अलग फील्ड्स में एजुकेशन की मदद करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम में कि कई ई लर्निंग ऐप्स भी हैं जो आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उनका भरपूर यूज़ किया जा सकता है। इसमें एक CBE सिस्टम भी होता है। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग में हमारे पास आपको पता है मार्केटिंग की बैकबोन कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर से ही एडवर्टाइजिंग होती है, यानी कि मशहूरी होती है। देखो, आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा है इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप कैसी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सबसे पहली बात होती है। इसमें एडवर्टाइजिंग आ जाती है। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो आपका अच्छे से अच्छा होना चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। तो उसको क्रिएटिव बनाने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर की मदद से यूज़ में लाए जाते हैं। उसके बाद होम शॉपिंग की बात करते हैं। होम शॉपिंग इज़ ऑल्सो अ बेस्ट वे। आप कई सारे प्रोडक्ट्स को घर बैठे बैठे देख सकते हैं और उनको बाद में यूज़ भी किया जा सकता है और उनको ख़रीदा जा सकता है, आपके घर पे वो डिलीवर हो जाते हैं। तो है ना स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मार्केटिंग में भी मददगार। इसके बाद हेल्थ केयर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। हेल्थ में तो आपका कंप्यूटर का तो जवाब ही नहीं है। ECG होना हो,
या ईईजी होना हो, सीटी स्कैन होना हो, एक्सरेज होने हो या अलग अलग डिजीज़ को डायग्नोज करना हो, ये सब चीज़ें कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल हैं। कई सारी जो लैब्स हैं वो भी कंप्यूटर के मदद से ही ऑपरेट हो रही हैं। घर बैठे बैठे हमारी रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंच जाती हैं। पेशेंट्स की रिकॉर्ड हिस्ट्री, डायग्नोस्टिक हिस्ट्री पूरी मेंटेन करनी हो, मेडिसिन्स की, फार्मास्यूटिकल्स की पूरी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी हो, इनफैक्ट सर्जरी में भी आपका कंप्यूटर आपके साथ खड़ा है और आपकी जितनी भी जो रिकॉर्ड पेशेंट हिस्ट्री है वो मेंटेन करता है। और अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग डॉक्टर्स और पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेशन भी कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप जितने भी बड़े बड़े पुल, रेलवे ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स या किसी भी सिटी की प्लानिंग देखते हो, दिस इज ओनली possible just due to the engineering design which we can create with the help of computers. इनकी जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग होती है ये इनके सॉफ्टवेयर से ही होता है। जैसे कैड एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसमें 3 तरह की इंजीनियरिंग आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग करनी हो, इंजीनियरिंग करनी हो, इंडस्ट्रियल करनी हो। मिलिट्री भी एक बड़े लेवल पे कंप्यूटर का यूज़ कर रही है स्टूडेंट्स। अलग अलग डिफेंस सिस्टम में इसको यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि टैंक्स यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर से, मिसाइल्स, वेपन्स। ये वो ज़माना नहीं है पुराना ज़माना, ये ज़माना मिसाइल कंट्रोल कंप्यूटर से होता है। जितना भी कम्युनिकेशन है, स्मार्ट वेपन्स है, वो कंप्यूटर से ही ऑपरेट होते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो हमारा है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का लेन देन। ईमेल, चैटिंग, यूज़रनेट, एफटीपी, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं कंप्यूटर की मदद से। कम्युनिकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। गवर्नमेंट की बात करते हैं, जी हाँ, गवर्नमेंट भी पूरी की पूरी डिपेंड करती है कंप्यूटर सिस्टम पे। आपको पता है आपका जितना भी रिकॉर्ड है, चाहे आपके आधार कार्ड हैं, वोटर कार्ड है, आपकी जॉब्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपका सेल्स टैक्स रिपोर्ट है, या अलग अलग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करना हो, ये कंप्यूटर से ही पॉसिबल है।